सो इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कैसे आप ट्रेड जर्नल बना सकते हो अपने पीसी या लैपटॉप पे। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ट्रेडिंग के बहुत सारे स्ट्रेटजी सीखने हैं या फिर कोई एक स्ट्रेटजी सीखना है जिसके ऊपर आपको मास्टरी करना है, तो बस मैं आपको स्ट्रेटजी सिखा सकता हूँ। हालांकि मास्टरी तो आपको ही करना पड़ेगा, आपको उस पर प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। बट अगर आपको कोई भी स्ट्रेटजी सीखना है, आप मेरे रिसेंट वीडियो चेक कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप डायरेक्ट मेरे को सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो में मैं आपको कहीं नहीं बोलूंगा सब्सक्राइब करने को। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगता है तो आप एक लाइक कर सकते हो, बट मैं आप सब्सक्राइब करना ये आपके ऊपर है। बस हाँ, आप मेरे कुछ रिसेंट वीडियो चेक कर सकते हो जो कि मैंने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर बनाए हैं। अगर आप भी फॉरेक्स में ट्रेड करते हो या फिर और भी किसी चीज पे ट्रेड करते हो, स्पेशली फॉरेक्स इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने उसी के ऊपर सिखाया है। सो आप चेकआउट कर सकते हो इफ यू वांट। एंड इफ यू ऑल्सो वांट टू कनेक्ट विद अस देन यू कैन फॉलो आवर इंस्टा पेज, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। सो आप डायरेक्टली जाके चेकआउट कर सकते हो। हाँ, तो मैं बोल रहा था कैसे आप ट्रेड जर्नल बना सकते हो खुद का। हाँ देखो, हम लोग बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं और गलतियों से ही सीखते हैं। तो वो गलतियां से तभी सीखेंगे जब हम लोग उसको नोट आउट करेंगे। आप चाहो तो सिंपली आपने कॉपी पे भी नोट कर सकते हो, किसी भी नोटबुक पे या फिर कहीं भी। अगर आपको डिजिटली मेंशन करना है ताकि आपके पास वो रिकॉर्ड रहे, आप 1 साल 2 साल बाद भी आपके पास वो रिकॉर्ड रहे, तो आप उसको, मैं भी प्रेफर करूंगा आप उसको डिजिटली ही रिकॉर्ड करो। वरना चाहो तो आप कॉपी पे भी कर सकते हो, ऐसा कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। हाँ, आज की इस वीडियो में मैं बस आपको यही बताने वाला हूँ कैसे आप अपने पीसी या लैपटॉप पे MS एक्सेल के जरिए कैसे आप उसमें अपने जर्नल को नोट डाउन कर सकते हो, ट्रेड जर्नल को। और जो चीजें मैं उसमें मेंशन करता हूँ आप चाहो तो वो भी कर सकते हो, या फिर आपको खुद से भी कुछ ऐड ऑन करना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आप सीख पाओगे जर्नल आप कैसे बना सकते हो। और हाँ, अगर आपको नहीं पता है कि MS एक्सेल क्या है, मतलब कौन सा सॉफ्टवेयर है, या फिर आपको इसकी बेसिक्स भी कुछ, मतलब आपने नाम ही नहीं सुना पहली बात तो सबसे पहले आपको एक बेसिक वीडियो देखना पड़ेगा। और जरूरी नहीं है कि आपको देखना ही पड़ेगा। अगर आप बेसिक्स यूजर भी हो या फिर नहीं भी हो तो भी मैं ट्राई करूंगा कि अपने तरीके से जितना बेस्ट हो सकते हैं मैं वही बताऊंगा। चलो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एंड मैं तो आपको बस एक प्रेफर करूंगा, एक छोटा सा एडवाइस जो कि वीडियो से हट के है, कि अगर आपको एक्सेल यूज करना नहीं आता है तो आप किसी भी वीडियो के थ्रू बेसिक्स उसका देख लेना, क्योंकि फ्यूचर में जाके एक्सेल काफी ज्यादा यूजफुल टूल बन जाएगा आपके लिए अगर आप इसको अच्छे से सीख लो तो। खैर, इसमें मैं ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा, बस मैं आपको इसलिए बता रहा था क्योंकि अगर आप जॉब वगैरह में भी जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो बेसिक्स एक्सेल बहुत ही ज्यादा जरूरी है सीखना उस टाइम भी, और अभी सीख लो तो और ज्यादा बेटर है खैर चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कोई भी एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है। जस्ट सपोज मैंने यहाँ पे एक ट्रेड जे के नाम से एक फोल्डर मैंने क्रिएट कर रखा है। आपको क्या करना है, बेसिकली उसमें राइट क्लिक करना है, आपको न्यू पे जाना है, और यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन मिलता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट का तो आप डायरेक्टली इसको ओपन कर सकते हो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली Windows+R पे क्लिक कर सकते हो। जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ। विंडो R क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप MS एक्सेल सर्च कर सकते हो। अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो आप डायरेक्टली सर्च बार में जाके MS एक्सेल सर्च कर सकते हो, अगर आप में वो है इंस्टॉल्ड तो। और नहीं भी है तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप MS एक्सेल आपको मिल जाएगा। आप कैसे मिलेगा भाई, इफ़ यू नो यू नो। सो उसके बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट को शुरू करेंगे और क्रिएट कर सकते हो MS फाइल। जस्ट लाइक यहाँ पे अगर मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे MS एक्सेल पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आप जिस भी मंथ का ट्रेड जर्नल बनाना चाहते हो, आप उस मंथ को यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दो। जस्ट सपोज मैं यहाँ पे फेब का बनाना चाहता हूँ, मैंने FEV सेट कर दिया है। अब यहाँ पे मैं ब्रैकेट के अंदर ट्रेड जर्नल लिख दूंगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, अब देख सकते हो यहाँ पे FEB ट्रेड जर्नल ये बन चुका है। अब आपको क्या करना है, सिंपली इस पर डबल क्लिक करना है और ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये ओपन हो चुका है कुछ इस प्रकार से। अब आप एकदम ही न्यू यूज़र हो, आप कुछ भी नहीं जानते हो एक्सेल के बारे में, उन भाइयों के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो आप देख रहे हो ये सारी चीज़ें, ये हर एक कॉलम है जिसमें आप कुछ भी लिख सकते हो। मैं सपोज कहीं पे भी क्लिक करके कुछ भी लिख दे रहा हूँ तो एक कॉलम के अंदर वो सेव चीज़ हो रहा है ना। यहाँ पे देख सकते हो वो, मतलब एक परफेक्ट एरिया के अंदर आपका वो टेक्स्ट वहाँ पे इनपुट हो रहा है। आपको क्या करना है, आपको जर्नल भी ऐसा ही इनपुट करना है। मैं आपको बताता हूँ, पहले इसको मैं हटा देता हूँ बैक स्पेस के जरिए। अब देखो, कुछ चीज़ें तो आप छेड़छाड़ करोगे तभी आपको पता चलेगा। इसको आप लाइटली एक गेम की तरह समझो तो बहुत आसान है, उतना कुछ हार्ड नहीं है ये। सबसे पहले हम यहाँ पे आपको कंट्रोल प्रेस करके माउस को थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो ये बड़ा हो सकता है। कंट्रोल प्रेस करके माउस को फिर से स्क्रॉल करोगे नीचे की ओर तो ये छोटा हो जाएगा। तो आप ऐसे छोटा बड़ा कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको कॉलम मिल जाएगा अलग अलग, यहाँ पे सेपरेट देख सकते हो। हर एक रो में आपको एक एक कॉलम मिल जाएगा। आप चाहो तो इसको बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो, बट ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें कुछ आपको उतना हौच पौच नहीं करना है। जर्नल बनाना काफ़ी सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहले आपको क्या करना है, हर एक कॉलम में आपको एक हेडिंग लिखना है कि जर्नल में आप क्या क्या नोट डाउन करना चाहते हो। सबसे पहले आप वो मेंशन कर दो। जैसा कि सबसे पहले जो सबसे मेन चीज़ है वो अपना डेट है कि आप किस तारीख को क्या ट्रेड कर रहे हो, है ना। यहाँ पे मैंने डेट लिख दिया। डेट के बाद जो मेंशन है करूँगा वो मैं करूँगा टाइम। ठीक है,
किस डेट पे किस टाइम पे मैंने कौन सा ट्रेड लिया है, ठीक है। टाइम मेंशन करने के बाद यहाँ पे मैं सिंबल मेंशन करूँगा। सिंबल इन द सेंस कि आप किस पेयर में ट्रेड कर रहे हो, किस कमोडिटी, किस मेटल या फिर किस भी चीज़ में ट्रेड कर रहे हो, तो आपको वो चीज़ मेंशन करना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद फिर यहाँ पे हम अपना ट्रेड का जो डायरेक्शन होता है, किस डायरेक्शन में आपने ट्रेड लिया है, वो आपको मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे आप गौर करोगे, ये मैंने डायरेक्शन लिखा ना, तो ये एन जो है इसका, ये अंदर सा दबसा जा रहा है। अगर मैं इसमें कुछ और भी लिख दूँ, यहाँ पे ओ पी कुछ भी लिख दूँ, अब अगर मैं इसको हटाऊं तो यहाँ पे देख सकते हो इस वाले कॉलम के अंदर आ रहा है, बट एक्चुअली ये इसी कॉलम के अंदर है। वो आपको कैसे पता चलेगा, जब इस कॉलम को आप थोड़ा सा बड़ा करोगे। कैसे करोगे, आपको इन दोनों कॉलम के ऊपर यहाँ पे एक एरो जैसा कुछ आ जाएगा, आप उस पर क्लिक करके हल्का ऐसा बड़ा घटा सकते हो क्लिक करके, है ना। यहाँ पे मैं बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे ओपी का जरूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ, ये डायरेक्शन आ गया, ठीक है। तो आप ऐसे अपने हिसाब से, अगर आपको लगता है कि मेरे को कुछ बड़ा लिखना है ना, तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। उतना भी हार्ड नहीं है ये सब। उसके बाद ये सब होने के बाद आपने डेट लिख दिया, टाइम लिख दिया, सिंबल लिख दिया, डायरेक्शन लिख दिया। अब आपको लिखना है कि आप उस दिन कितना प्रॉफिट कर रहे हो, कितना लॉस कर रहे हो, आपको वो चीज़ लिख देना है। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस लिख देंगे। आप सिंपली चाहो तो माउस से भी क्लिक करके अलग ले जा सकते हो, नहीं तो आप टैप पे क्लिक करोगे तो ये अलग अलग जाता रहेगा। आपको जिस भी डायरेक्शन में ऊपर नीचे जाना है, आप टैप की मदद से भी जा सकते हो, और चाहो तो आप माउस की मदद से भी जा सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने प्रॉफिट लिख दिया, मैंने लॉस लिख दिया। अब आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो टोटल कैपिटल, मतलब आपका कितना कैपिटल था, मीन्स आपके पास कितना पैसा था, डॉलर था ट्रेड करने के लिए, और लास्ट में जो रिजल्ट आएगा कि आपके पास कितना डॉलर बचा है, तो ये चीज़ भी आप मेंशन कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। अब फिर से देख सकते हो यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, तो आपको सिंपली इसको पकड़ना है, इसको आगे कर देना है, काम खत्म हो गया, है ना। सो ये चीज़ें थी जो कि आपको मेंशन करनी थी। अब कुछ मैं जो मेंशन करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे IMPO लिखता हूँ, और IMPO का मतलब है इंपॉर्टेंट थिंग्स, जो कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको मैं इंपॉर्टेंट से नोट डाउन करता हूँ। यहाँ पे मैं वो सारी चीज़ें लिखता हूँ जो उस पेयर में या फिर उस दिन मैंने ऑब्जर्व किया है वो ट्रेड के ज़रिए, जो कि मैं आपको क्लियर कर दूंगा। देखो मैं आपको एक बना बनाया जर्नल दिखाऊंगा कि जस्ट एग्जांपल में क्या नोट डाउन करता हूँ जर्नल करने, आप कैसे उसके अंदर क्या नोट डाउन कर सकते हो, है ना। सो अभी मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, फिर मैं आपको इसमें बना बनाया दिखाऊंगा, ठीक है। सो इतना चीज़ मैंने मेंशन कर दिया। उसके बाद चाहो तो आप आगे अपने मन से कुछ और भी ऐड ऑन कर सकते हो, बट मैं कहूँगा उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। आप ना बस आप यहाँ पे अपना फॉल्ट लिख सकते हो, मेरिट डेमेरिट जो भी है आप लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ लिखना है, वो है ट्रेड। ट्रेड इन द सेंस, रुक जाओ यार स्पेलिंग गलत हो गया। ट्रेड मतलब आप उस दिन कितने ट्रेड कर रहे हो, एक ट्रेड कर रहे हो, दो ट्रेड कर रहे हो, तीन ट्रेड कर रहे हो। तो जैसे सपोज मैं यहाँ पे एक ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने एक लिख दिया। मैंने दो ट्रेड किया तो मैं अब दो लिख दूंगा। दो लिखने के बाद अब तुम देखोगे कि हम यहाँ पे अगर दो कॉलम में ट्रेड का इनपुट लिखेंगे, तो यहाँ पे ये एक कॉलम में अच्छा सा नहीं लग रहा है ना, तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसको मैं पहले हटा देता हूँ। आप दो लिखना है ना, तो दो कॉलम को पकड़ो, उसको मर्ज कर दो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मर्ज एंड सेंटर। देखो एक्सेल आपको बता भी रहा है, यहाँ पे देख सकते हो एग्जाम्पल की तरह। आप इस पर क्लिक करो, ये देखो ये मर्ज हो गया। अब यहाँ पे मैं दो लिखूँ तो कितना सही सा लग रहा है ना, बट अभी भी कुछ गड़बड़ लग रहा है। गड़बड़ क्या लग रहा है ना, कि आपको सारे कॉलम को पकड़ के ऊपर से नीचे खींच के सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे ऊपर का साइड में आपको एक सेंटर का ऐसा सेंटर टेक्स्ट का एक ऑप्शन दिखेगा, आप उस पर क्लिक कर दोगे। उसके बाद उसके ऊपर भी जाओगे तो आपको एक और ऑप्शन दिखेगा मिडिल अलाइन का। अलाइन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, अगर आपको ऐसा हौच पौच पसंद नहीं है तो मैं अलाइन कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने ये दोनों ऑप्शन पर क्लिक किया ना, तो अब ये कहीं पे भी मैं कुछ लिखूंगा ना, वो सेंटर में अलाइन होगा। या जैसे मैं यहाँ पे D लिखूँ, यहाँ पे S लिखूँ, यहाँ पे कुछ भी लिखूँ, ये अलाइन हो गया है ना, सपोज करो ऐसा। तो कितना अच्छा लग रहा है आप देखने में। आप सेम चीज़ क्या कर सकते हो, आप हेडिंग में कर सकते हो। हेडिंग कैसा ऐसा सारा सिलेक्ट कर लो, उसको क्या करो मिडिल में अलाइन कर दो, कितना अच्छा सा लग रहा है। उसमें आपको बोल्ड कर दो और अच्छा लग रहा है। तो आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। सो ये कुछ ऐसा सा हो गया। सो ये तो हो गया ओवरव्यू। आप इसमें कुछ अपने हिसाब से कुछ और भी क्रिएटिविटी कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप, जैसे मैंने टोटल कैपिटल लिखा है, इसको मैं नोट वाला है इस पर क्लिक करूँगा तो इसका कलर चेंज हो गया, जो कि दिखने में अब हाईलाइटेड लग रहा है। प्रॉफिट में ऐसे ग्रीन कलर दे सकता हूँ, लॉस में ऐसा रेड कलर दे सकता हूँ। अब देखोगे मैंने ग्रीन कलर दिया है तो ये कुछ हल्का थिन सा हो गया। आप दोबारा से इस पर बोल्ड पे क्लिक करोगे तो ये दोबारा से ऐसा थिक हो जाएगा। सो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो खुद से इरीज हो जाती है, तो आपको वो दोबारा प्रोसेस करना पड़ता है। खैर, आप डेट को ऐसा चेक सेल से डाल सकते हो, ऐसा टाइम को नोट कर सकते हो, सिंबल को आप अपने हिसाब से ऐसा कैलकुलेट में डाल सकते हो, डायरेक्शन को आप इनपुट में डाल सकते हो, ट्रेड को भी आप इनपुट में डाल सकते हो। मतलब मैं जैसे करता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। सो अब देखो अब देखो ये कितना अच्छा सा लग रहा है, आपको दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हाँ ये ट्रेड जर्नल है। देखो बहुत लोगों का डिफरेंट टाइप्स होता है, बहुत लोगों का डिफरेंट थिंग्स होता है, वो अपने हिसाब से बनाते हैं। मैं अपने हिसाब से ऐसे बनाता हूँ। मैं आज सिंबल रखने का ट्राई करता हूँ ताकि कुछ ज़्यादा हार्ड ना लगे। अब मैं आपको बना बनाया अपना दिखाता हूँ जर्नल।
जो मैंने हाल फिलहाल कहीं तो बनाया था, डेमो अकाउंट का था, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो अगर यहाँ पे आप देखो तो ये जनवरी का है, यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा है हेडिंग में जनवरी का कॉलम में मैंने 2 लिख दिया। 2 इसलिए क्योंकि अगर यहाँ पे देखोगे आप तो ये 13 जनवरी से है। इसके पहले मैंने बनाया था, उसको मैंने जनवरी 1 से नोट किया था, और मतलब वो जर्नल अभी मेरे पास मौजूद नहीं है, उसको मैंने डिलीट कर दिया था। डिलीट इसलिए कर दिया था कि किसी काम का नहीं था, अपना डेमो अकाउंट पर ही मैं ट्रेड कर रहा था, तो बस मेरे को जर्नल वगैरह सब उसका भी मैं मेंटेन ही रखता हूँ, जर्नल मेंटेन ही रखता हूँ। सो इसलिए बस यही सब था। खैर, तुम देखो यहाँ पे मैंने डेट मेंशन किया है, यहाँ पे मैंने लॉट मेंशन किया है। अब देखो ये लॉट साइज ना मैंने उसमें लिखा नहीं था, तो आप क्या करोगे, तुम आगे क्या करोगे, उसमें लॉट साइज लिख लोगे, है ना। फिर सिंबल लिखा था, प्रॉफिट लिखा था, लॉस लिखा था, ट्रेड लिखा था, टाइम भी शायद से उसमें मैंने पता नहीं लिखा, हाँ लिखा था शायद, टाइम लिखा था। तो तुम टाइम मेंशन कर सकते हो। अब देखो टाइम लिखने से क्या है ना, मैं तुम्हें हर एक चीज़ का मतलब बताऊंगा, ठीक है। ट्रेड है, मैंने यहाँ पे सिग्नल लिख दिया है, जो कि मैंने सिर्फ सेल साइड ही किया था शायद, हाँ सिर्फ सेल ही मैंने सारा सेल ही किया था। और ये अपना यहाँ पे रीज़न लिखा था। रीज़न मतलब आप किस एक पर्टिकुलर रीज़न इन द सेंस आप किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पे ट्रेड कर रहे हो, सो वो लिखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, वो मेंशन करना। और मैं आपको ये भी सजेस्ट नहीं करूँगा, देखो अगर आप डेमो अकाउंट में ट्रेड कर रहे हो, गौर से सुनना, देखो अगर आप डेमो अकाउंट में ट्रेड कर रहे हो तो आप स्ट्रैटेजीज चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, कि आप अभी स्ट्रैटेजीज बना रहे हो तो आप चेंज कर सकते हो। लाइव अकाउंट में कभी भी स्ट्रैटेजी चेंज मत करना। अगर आपको लग रहा है कि एक ही स्ट्रैटेजी में मैं बार बार लॉस कर रहा हूँ, प्रॉफिट ना के बराबर हो रहा है, तब आपको नई स्ट्रैटेजी सीखने की ज़रूरत है। आइदर अगर आपको लग रहा है कि 50% प्रॉफिट है, 50% लॉस है, मीन्स आप बहुत कुछ अचीव कर रहे हो, मतलब आपका वो स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छा है, बस आप रिस्क रेशियो रिवॉर्ड सही से फॉलो करो तो काफ़ी अच्छा जाएगा। सो लाइव अकाउंट में कभी भी न्यू स्ट्रैटेजी ट्राई मत करना, या फिर मल्टीपल स्ट्रैटेजी भी ट्राई मत करना, मेरा सजेशन रहेगा आपको। और भी लोग सजेस्ट करते हैं तो देख लो, तुम्हारा मर्जी, तो देख लो भाई, इट्स डिपेंड अपॉन यू। देखो तो यहाँ पे देख सकते हो, रीजन में मैंने सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे ही ट्रेड लिया है, सो मैं देख लिया। अब देखो IMPO क्या था ना, उधर भी शायद से मैंने लिखा था या नहीं लिखा था, तो देखो IMPO मतलब इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे कि फास्ट मूव मैंने किसको लिखा है, तो अगर आप देखोगे AUDJPY, ये जो करेंसी है फास्ट मूव करती है, जो कि मैंने बहुत टाइम ऑब्जर्व किया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि किसी दिन अगर मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, मेरे को स्कैल्पिंग करना है, तो मैं इस वाले करेंसी पेयर पे जाके स्कैल्प कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये फास्ट मूव करता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। मल्टीपल ट्रेड यहाँ पे मैंने फॉल्ट किया था, क्या किया था, यानी $43 लॉस कर दिया था एक सिंगल ट्रेड में। और यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो मैंने हाईलाइट करके रखा है कि अपना मैक्सिमम लॉस क्या होना चाहिए, $30 का ही होना चाहिए, और दिन में मैं 3 ट्रेड ले सकता हूँ, ये मेरा मैक्सिमम किया था, और न्यू ट्रेडिंग अलाउ नहीं है। इन चीज़ों को मैं मेंशन कर दिया हूँ कि फ्यूचर में जाके मेरे को पता चले कि मैंने कितनी बार रूल ब्रेक किए थे, किस रीज़न से किए थे। रीज़न यहाँ पे आपको पता है, साफ दिख रहा है कि मैंने 2 लॉस किए थे, तो मैं सेटिस्फाइंग नहीं था उस टाइम पे, तो मैंने एक और ट्रेड ले लिया, और जो कि मैंने और लॉस कर लिया। तो कितना अच्छा एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो कितना अच्छा एग्जाम्पल है पैसा डुबाने का जब आप उस दिन फ्रस्ट्रेट होते हो। सो ये चीज़ आपको मेंशन करके चलना है, बाकी कुछ नहीं है, यही है जर्नल जैसे मैं बनाया हो, आप ऐसे फॉलो कर सकते हो। आई होप सो आपको थोड़ा बहुत ये वीडियो थोड़ा बहुत भी यूजफुल लगा हो। सो यूजफुल लगा है तो लाइक कर देना, और बस लाइक कर देना ताकि ये वीडियो और भी लोगों के पास पहुँचे। और अगर आप मेरे रीसेंट वीडियो चेक करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो, जिसमें मैंने काफ़ी अच्छी चीज़ें ही बताई है, जो कि तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, जो मैंने सीखा है अपनी गलतियों से, वही मैंने कवर किया है अपने वीडियोज़ वगैरह में, है ना। तो तुम देख सकते हो। एंड या दैट्स ऑल, मिलते हैं तुमसे किसी नए मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।